फ्रेंड्स, दिस है सुचिता। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ बी फार्म फर्स्ट सेम के सिलेबस से, पोलैरोग्राफी। तो आने वाले एक दो वीडियोस हम लोग पोलैरोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। और साथ ही साथ में मेरे पुराने वीडियोस आप जो है वो प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पोलैरोग्राफी की। तो ये मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट सेम का सिलेबस है और अकॉर्डिंग टू बी फार्म फर्स्ट सेम हम चलेंगे और इसे जो है साथ साथ में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद पोलैरोग्राफी। डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन को इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो पोलैरोग्राफी is an electrochemical method of analysis based on the measurement of current flow resulting from electrolysis of a solution at a polarizable microelectrode as a function of applied voltage. ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है एनालिसिस की, मेजर करती है अगेन करंट फ्लो। किसके करंट फ्लो, किसके थ्रू? रिजल्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसमें लगे रहते हैं पोलराइजेबल माइक्रो इलेक्ट्रोड, जो कि उनके पास ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाइड रहता है, जिसके थ्रू जो है हमारी पोलैरोग्राफी मेजर करती है करंट फ्लो को, या कह सकते हैं फ्लो ऑफ करंट को मेजर करती है। ठीक है, तो इस पूरी टेक्निक को अपन कहते हैं पोलैरोग्राफी। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड मेजर करती है करंट फ्लो। किसके थ्रू बनना ये करंट फ्लो हो रहा है? जब आपका सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का? तो पोलैरोग्राफी इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन ट्रू इलेक्ट्रोड। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वोल्टेज, धीरे धीरे इंक्रीज वोल्टेज करते हैं जो कि अपन इलेक्ट्रोड को दे रहे हैं, एंड वन ऑफ विच इज पोलराइजेबल, और वो इलेक्ट्रोड जो कि पोलराइजेबल है। जैसे कि अपन यूज कर सकते हैं पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड में ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड को, एंड जो दूसरा होता है जो इलेक्ट्रोड, जो अपन टू इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है वो है नॉन पोलराइजेबल, वो पोलराइजेबल नहीं है। अब आपको मैं यहाँ पे पोलराइजेबल का भी मतलब बता दूं, प्लस और माइनस आयंस में बट जाना या टूट जाना। ठीक, पोलर हो जाना। एंड करंट फ्लोइंग बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज रिकॉर्डेड, और जो करंट फ्लो कर रहा है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में वो रिकॉर्ड हो जाता है। अ सिग्मॉइड शेप करंट वोल्टेज कर्व इज ऑब्टेन्ड। हमें एक कर्व बनाना है जो कि एक सिग्मॉइड शेप में आता है, फ्रॉम विच हाफ वेव पोटेंशियल एज वेल एज डिफ्यूजन करंट इज कैलकुलेटेड, जिसके थ्रू हम हाफ वेव पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ डिफ्यूजन करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफ्यूजन करंट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। अब आप पूछते कि भाई डिफ्यूजन करंट क्यों मेजर करना है, तो आंसर इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको इसके बाद ही बता रही हूँ कि डिफ्यूजन करंट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। हमें कंसंट्रेशन पता करना है, तो डिफ्यूजन करंट उसी में हमें उसी का जो है मेजरमेंट करने के लिए हम डिफ्यूजन करंट को मेजर करते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन कितना है सब्सटेंस का। हाफ वेव पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी एलिमेंट, और हाफ वेव पोटेंशियल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है हर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है आपकी हाफ वेव पोटेंशियल। जो भी इसमें एलिमेंट है वो हाफ वेव पोटेंशियल के थ्रू आपको दिख जाता है। अब अपन बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन पोलैरोग्राफी की, आइकोविक इक्वेशन। सबसे पहले तो इक्वेशन है क्या? तो आइकोविक इक्वेशन इज अ रिलेशन यूज्ड इन पोलैरोग्राफी रिलेटिंग द डिफ्यूजन करंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। ये हमें बता रही है कि डिफ्यूजन करंट और जो कंसंट्रेशन है नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड का, दैट इज द सब्सटेंस रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, वो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस होता है या फिर ऑक्सीडाइज होता है
कहाँ पर? पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड, जो कि अपन यूज करते हैं ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। इन सब का रिलेशन जो है हमें आइकोविक इक्वेशन बताती है। ठीक, आइकोविक इक्वेशन क्या है? आईडी इज इक्वल्स टू 607 एन डी वन डिवाइडेड बाय 2 एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टी वन अपॉन 6 सी। इसको समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले आईडी जो इसमें इक्वेशन में जो टर्म यूज हुई है वो है डिफ्यूजन करंट इन माइक्रो एम्पियर्स। वो है डिफ्यूजन करंट जो अपन मेजर कर रहे हैं, किसमें? माइक्रो एम्पियर में। फिर हम ये 607 क्यों यूज कर रहे हैं? तो है कांस्टेंट ऑफ वेरियस न्यूमेरिकल फैक्टर इंक्लूडिंग फराडे कांस्टेंट। अब करंट में भी बहुत सारे जो है फराडे हो गए, ये सब जो है आते हैं कांस्टेंट। तो 607 जो है वो कांस्टेंट वेरियस न्यूमेरिकल फैक्टर को बता रहा है हमें, 607 नंबर, जैसे कि फराडे कांस्टेंट यहाँ पर। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ Hg भी ये बताता है। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूली इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोड में रिएक्शन कर रहे हैं, वो है एन। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी रिएक्शन इलेक्ट्रोड पे कर रहे हैं वो। कैपिटल डी है डिफ्यूजन कॉफिशिएंट इन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है डी। साथ ही साथ वहां जो m है वो है वेट ऑफ Hg फ्लोइंग वाया द कैपिलरी इन mg सेकेंड इनवर्स। वेट ऑफ Hg, हमने ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड लिया है तो m है वहां पर वेट ऑफ Hg जो कि फ्लो कर रहा है कैपिलरी के थ्रू। ठीक, उसकी आपको यूनिट बताई है mg इंटू सेकेंड इनवर्स। t है आपका ड्रॉप टाइम इन सेकेंड, जो भी ड्रॉप टाइम हो रहा है सेकेंड्स में निकलेगा। और c है हमारा कंसंट्रेशन इन मोल, मिलीमोल पर लीटर में। c हमारा कंसंट्रेशन है। The Ivakovic equation holds good for the drop time to vary between 2 to 8 seconds. अगर हमारा ड्रॉप टाइम 2 to 8 सेकेंड है तो आइवाकोविक इक्वेशन बहुत अच्छा काम करेगी। इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द सेम एंड ऑब्जेक्टिव द फॉलोइंग 2 क्रिटिकल एडजस्टमेंट में बी डन केयरफुली। और इस एडजस्टमेंट को रखने के लिए कि ड्रॉपिंग टाइम 2 से 8 सेकेंड हो, हमें कुछ ना कुछ 2 क्रिटिकल एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें लेंथ ऑफ कैपिलरी का ध्यान देना होता है और दूसरा हमें ध्यान देना होता है मैनोवरिंग द Hg प्रेशर टू ब्रिंग द ड्रॉप टाइम एवरी मच विद इन द रेंज। और थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ता है हमारे प्रेशर में ताकि जो ड्रॉप टाइम है वो 2 से 8 सेकेंड के बीच में ही रहे। होप आज मैंने आपको जो भी बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे हम इसी टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे और इसे आगे और अच्छे से समझेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।